नमस्कार दोस्तों, आज हरियाणा जेबीटी की एक अपडेट आप लोगों को देनी थी। वैकेंसीज आपके बारे में आप सभी जानते हैं। जो लेटेस्ट हमारे पास खबर है वो अखबारों के थ्रू खबर है कि जो वैकेंसी है वो 23 से लेकर 26 जुलाई के बीच कभी भी आ सकती है। लेकिन चूंकि मेरे बहुत सारे प्यारे छात्रों की ये डिमांड थी और अन्य कोचिंग संस्थानों के भी जो टीचर्स थे उनकी ये डिमांड थी कि मैं भी सुपर कोचिंग की ओर से आप लोगों के लिए आवाज़ उठाऊं और इस मुहिम में शामिल हूं। तो देखिए, मैं कभी भी अपने छात्रों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और मेरी पूरी टीम हमेशा खड़ी रहेगी आप लोगों के साथ में। इसीलिए हम लोग फिजिकली भी, आपको पता है कि एचएससी के ऑफिस गए थे और आप लोगों को पता है कि यार कितने सारे रोजगार को लेकर आंदोलन हुए हैं। लेकिन हम लोगों को पता है कि हम लोग काफ़ी, मैंने आंदोलन यूपी के भी देखे, उत्तर प्रदेश के देखे हैं, बिहार में भी एक छात्रों का आंदोलन हुआ था, हरियाणा के भी हमने चाहे वो गेस्ट टीचर का आंदोलन हो, बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। तो इस सरकार पर आंदोलन का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। आमरण अनशन से लेकर बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने देखे हैं इस सरकार के आगे। ये प्रभाव नहीं पड़ने की वजह है क्योंकि एक तो ये सरकार किसी की सुनती नहीं है बहुत जल्दी, ठीक है, और अगर सुन भी लेती है तो मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ों को मतलब वैलिड नहीं करती। बाकी 1398 भर्तियाँ जो है वो आप लोगों की वोट की वजह से आप लोगों को मिल रही हैं। मैं आप लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूँ, बिकॉज इस बार रिजल्ट अच्छे नहीं थे इलेक्शन में हरियाणा में, तो इस वजह से सरकार ने सोचा, वरना 10 साल पहले की भर्ती के बारे में सोचती। और अगर ऐसी कोई सरकार है किसी भी राज्य में, मैं कहना चाहूंगा ऐसी सरकार कदाचित नहीं होनी चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं कह रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, हरियाणा सरकार की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बात कर रहा हूं। एक ऐसी सरकार जिसकी माइंडसेट ये बन चुका है कि छात्रों को बेरोजगार रखना है, ऐसी सरकार, मैं बोलना चाहूंगा, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा किसी के लिए, बट ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन गुस्सा बहुत आता है ऐसी सरकारों पर जो छात्रों के हित में नहीं सोचती। चूंकि मेरे काफी सारे छात्रों ने कहा कि लोकेश सर, अगर आप हमारे सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में कोर्स नहीं बेचना चाहते और आप सच में बिना कोर्स बेचने वाले टीचर हैं, और हाँ कोर्स आप बेचो लेकिन आपके कोर्स हम तभी खरीदेंगे जब आप हमें सपोर्ट करोगे, तो भाई मैंने मेरी एक छोटी सी चीज़ याद रखना, तुम लोग मेरे कोर्स नहीं भी लोगे ना तो भी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इस बात से मेरा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं सिर्फ हरियाणा जेबीटी के कोर्स नहीं दे रहा होता हूँ, मैं झारखंड टेट के भी कोर्स दे रहा होता हूँ। मेरे प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखोगे तो लगभग 1000 से अधिक एग्जामिनेशन है जो टेक्स्ट बुक कैटर करता है। तो हमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कोई छात्र कोर्स ले रहा है नहीं ले रहा है, लेकिन हम लोगों का एक अपने आप इंक्लिनेशन रहता है अपने छात्रों के लिए कि अपने छात्रों के सपोर्ट के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहें। वैसे वैकेंसी आने वाली है, उस बात में कोई तय है अब, लेकिन आप लोगों को पता है कि लोगों को आदत होती है क्रेडिट कमाने की। वो ये जानबूझ के करना चाहते हैं कि भाई देखो 23 तारीख को हमने ट्विटर की मुहिम चलाई और देखो 23 को वैकेंसी आ गई। क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि पेमेंट गेटवे की बात चल रही है ना, पेमेंट गेटवे में थोड़ा टाइम लगता है। अगर कोई वेबसाइट डेवलपमेंट जानता हो आप में से तो वो जानता होगा कि JNOD, JS, जेसन पे हमारी जो है पेमेंट गेटवे बनाए जाते हैं। और अगर आप में से कोई भी अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेशन रखता होगा कंप्यूटर की तो उसे ये भी आइडिया होगा कि यार वेबसाइट डेवलपमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, ऐसा 1-2 दिन में वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं हो जाती। और खासकर पेमेंट गेटवे, क्योंकि पेमेंट गेटवे के भी KYC करानी पड़ती है और बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसमें समय लग रहा है। बाकी वैकेंसीज आ जाएगी, लेकिन चूंकि अगर क्रेडिट किसी को कमाना है तो भाई मैं भी क्रेडिट कमाऊंगा, मैं क्यों पीछे रहूं। तो चलो आते हैं ट्विटर कैंपेन में। आप लोगों को चाहिए ना कि लोकेश सर ट्विटर कैंपेन करें, टेक्स्ट बुक की ओर से ट्विटर कैंपेन हो, तैयार है हम लोग, ठीक है। तो 23 तारीख को जो कि डिसाइड है, डे डिसाइड है, समय भी आप लोग ही डिसाइड कर रहे हो, डेट भी आप लोग डिसाइड कर रहे हो। आप लोग मेरा सपोर्ट चाहते हो और चाहते हो कि मैं छात्रों को बताऊं। तो इस वीडियो को देखने वाले जितने भी छात्र हैं भैया, सब लोगों को इस ट्विटर कैंपेन में शामिल होना है। ऐसा लोगों को लग रहा है तो मुझे भी ये लग रहा है कि हाँ हमें शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग जितने भी दोस्त हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि 23 तारीख को ट्विटर कैंपेन है, मेरा पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है इस ट्विटर कैंपेन को। मेरा ही नहीं, मेरी पूरी टीम का सपोर्ट है इस कैंपेन को। आप लोगों को अगर इस ट्विटर कैंपेन से रिलेटेड क्या डालना है, कैसे डालना है, से सारी चीजें डालनी है। ग्रुप है 9773776087, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। इसी ग्रुप के थ्रू मैं आप लोगों को फ्री नोट्स भी देता हूं। आप लोगों को पता है कि साइंस के आज बहुत जबरदस्त नोट्स दिए मैंने, 200 क्वेश्चंस के नोट्स दिए। अगर धीरे धीरे पढ़ाई करोगे तो ही कुछ बन पाओगे। मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, देखो मैं सच बताऊं तो इन सब चीजों में शामिल नहीं करना चाहता कि ट्विटर कैंपेन में शामिल हो जाओ या फिर जाके धरना दे दो। ये मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, मैं रियलिटी बोलने वाला इंसान हूं। सरकार, सच बताऊं, अगर आपका ट्विटर भी होगे ना, कितने 1 लाख करा लोगे, 2 लाख करा लोगे, 5 मिलियन करा लोगे। आपको पता है SSC के लिए 10 मिलियन ट्विटर कैंपेन हुए थे, रेलवे के लिए 10 मिलियन, रेलवे वैकेंसी के लिए 10 मिलियन ट्विटर कैंपेन हुए थे। आगे वैकेंसी, आज तक वैकेंसी नहीं आई। ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों का मन है और मैं कुछ मना नहीं कर सकता, अपने छात्रों से बंधा होता है एक शिक्षक, है ना, तो मैं आप लोगों से बंधा हुआ हूं। मैं फालतू की बातें नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता। और कुछ लोग बहुत फायदा भी उठा रहे हैं बोल बोल के कि यार ये तो कोर्स देने वाले टीचर्स हैं,
तो यार मैं सबसे कहना चाहूँगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कोर्स नहीं दे रहे हैं तो चलो ठीक है, हम लोग कोर्स देने वाले हैं, तो आप लोग फ्री में पढ़ा दो, पूरा यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा दो, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा हमें तो, ठीक है। और रही बात दूसरी, आप किसी को इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते कि ये तो कोर्स दे रहे हैं, कितने रुपए में कोर्स दे रहे हैं सब जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं, 999 रुपए, और कब तक पढ़ाएंगे, अगले 6 महीने तक। अगर भर्ती नहीं है तो 6 महीने तक पढ़ाएंगे। 100 रुपए भर्ती पड़ा, 100 रुपए महीने के आसपास का पड़ा, क्या पड़ता है 100 रुपए में? कुछ नहीं होता भाई लोग, है ना, आप सभी जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग है, कोई जानता नहीं इन सारे फैक्ट्स को, हर कोई जानता है इन फैक्ट्स को, ठीक है। दूसरी बात रही कि कोर्स ना निकालें, ठीक है, नहीं मतलब कोर्स में किसी को फोर्सली तो बुलाया नहीं जाता है। मैं क्या कहता हूँ, जिनको सेल्फ स्टडी करनी है, जो घर पे भी पढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कोचिंग जाके ज्वाइन करेंगे, कल को कहीं पैसा खराब करेंगे, लोकल में इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर लेते हैं। लोकल इंस्टीट्यूट्स में जिनके पास फैकल्टीज नहीं होते, एक ही फैकल्टी सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, उन फैकल्टी से तो अच्छा है ना कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट कंसर्न फैकल्टी दिया जाए, बढ़िया फैकल्टी दिया जाए, इसलिए हम लोग कोर्स लॉन्च करते हैं। और रही बात इस बात की प्रॉफिट की, तो आप भी जानते हो कि यार अगर मतलब आप सभी जानते हो कि खर्चे कितने होते हैं सारे फैकल्टी से। अगर आप रिकॉर्ड कराने बैठोगे ना, आप ये प्रोजेक्ट के तौर पर आप ही करके देखो, जो भी ये बात बोलता है ना कमेंट सेक्शन में, वो खुद करके देख ले। एक काम, छोटा सा काम है, छोटा सा काम देता हूं तुम लोगों को। 999 रुपए का कोर्स बेचना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको 17 फैकल्टी रखने, क्योंकि हम लोग 17 फैकल्टी से अपना कोर्स बनवा के रखा हुआ है रेडी, जो हम लोगों ने बनवाया। 70 फैकल्टी रखने, हरियाणा जीके का वन ऑफ द टॉप फैकल्टी रखना है जिसका नाम हो बिश्नोई सर, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को इंग्लिश का, हिंदी का बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज, जो इंडिया के सबसे टॉप फैकल्टीज है, वो रखनी है। पता चल जाएगा कि 999 में आप प्रॉफिट में रहते हो, घाटे में रहते हो, अंदाज आ जाएगा आप लोगों को। तो कुल मिलाकर मेरी बात ये है मेरे प्यारे मित्रों, ये सब फर्जी बातों में मत पड़ा करो। मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स ट्विटर कैंपेन में शामिल हो, लेकिन आप लोगों का मन है तो एक टीचर बंधा हुआ है, मैं शामिल हो जाऊंगा आप लोगों के साथ में। मेरा भी मैं भी ट्विटर कैंपेन करूंगा, मैं भी ट्वीट करूंगा आप लोगों के साथ में, क्योंकि मेरा मन ये ज्यादा है कि मेरे छात्र जाके पढ़ाई करें, इन फालतू की बातों से कहीं ज्यादा फोकस करें एजुकेशन के लिए। अरे ये वाला पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, जेबीटी तो कुछ और तो करेंगे, ये नहीं होगा तो कुछ और तो करेंगे। राजनीति करने तुम लोग थोड़े ना, तो फिर राजनीति करो प्रॉपर, अगर तुम्हें राजनीति करनी है तो। समझ रहे हो, सरकार के विपक्ष लड़ना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन आवाज उठाने के तरीके होते हैं। आवाज उठाने का तरीका है कि आप जाकर मंत्रियों से मिलो, आप जाकर अपने आसपास के मंत्रियों को पकड़ते हो। जब वोट लेने आए, वोट देने जाते हो, तब तो भाग भाग के वोट देने जाते हो, लेकिन वोट देने से पहले पूछते हो कि मैं क्यों दे रहा हूं तुम लोगों को वोट, तब तो नहीं पूछते, मुंह से आवाज नहीं निकलती। आप में से कितने लोगों के अंदर ये हिम्मत है कि आज जाकर अपने एमएलए से, अगर वो इस पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए है जो अभी हमारे सरकार में है, उससे जाके पूछ लेगा? आधे से अंदर गट्स नहीं है, बैठ के ट्विटर कैंपेन करेंगे। क्या होता है ट्विटर कैंपेन से? और ये जो बन रहे हैं चौधरी ट्विटर कैंपेन करा रहे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, मेरा समर्थन है ट्विटर कैंपेन को, कोई इशू नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगा, इन छात्रों को पढ़ाई का समय जो बर्बाद करा रहे हो तुम, 23 जुलाई का जो समय बर्बाद होगा, उसका भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा उसकी भरपाई? कोई नहीं करेगा भाई, मैं जानता हूं ना, कोई नहीं करेगा। भर्ती आने वाली है, अपना ध्यान पढ़ाई में ज्यादा लगाओ। 1 घंटे 2 घंटे के लिए बैठ जाना उस दिन 23 तारीख को, ठीक है, मैं भी बैठूंगा तुम लोगों के साथ ट्वीट करने के लिए। ज्यादा टेंशन मत लेना, फ्लॉप हो या फिर मतलब पास हो, अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ, वो ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। पढ़ाई हमेशा काम आएगी, जिंदगी में काम आएगी, मेरी बात हमेशा याद रखना। फालतू की जो ये सरपंचगिरी जो होती है ना, पंचगिरी जो होती है, ये बहुत लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, और मैंने खुद ट्राई करी थी। तुम जाके देख लो मेरी वीडियो इसी चैनल पर, आपको मिल जाएगी। केवीएस के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आगे वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी। मेरी वीडियो देख लो, बहुत पढ़ी है मैंने, बहुत ट्विटर कैंपेन चलाए, और कितनी चलाई है पता है? 2-2 लाख 3-3 लाख बच्चों को इकट्ठा करके ट्विटर कैंपेन चलाई है। जब रिजल्ट नहीं आए ना, इसलिए उदास हूं, इसलिए कहता हूं अपने छात्रों से पढ़ाई करो, इनका कोई फायदा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन ट्वीट कर लेना, क्योंकि आप लोगों का मन है तो मैं रेडी हूं, ठीक है। आप लोग सब लोगों का मन है तो मैं इसलिए रेडी हूं। 23 तारीख को ट्विटर कैंपेन करनी है भाई, है ना, साथ जुड़ जाना इस वाले नंबर पर। आप लोग कर लेना, जिनको पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, जिनके पास मटेरियल नहीं है, उनको मैंने फिर से बताया कि एक नंबर नोट डाउन कर लो। जिनको भी बैच लेना है, इस इंडिया का सबसे बेस्ट बैच हम लोग दे रहे हैं, जेबीटी का, पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट बैच है। और मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, जितने भी टीचर्स हैं जो हमारे कोर्सेज के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कोर्स के यार ये तो कोर्स बेचते हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, एक दिन हमारे कोर्स में एनरोल करके देखो, आपकी एनरोलमेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, और मेरे पूरे कोर्स में जो कमियां वो मुझे बता दो, मैं वो कमियां दूर कर लूंगा। समझ रहे मेरी बात? आपको अगर मेरे ऊपर अगर आप उंगली उठा रहा है कोई भी, या मेरी सुपर कोचिंग के ऊपर कोई भी उंगली उठा रहा है, इस टेक्स्ट बुक के ऊपर कोई उंगली उठा रहा है, कोई ये कह रहा है कि यार ये तो कोर्स देने वाले टीचर है, मैं उनको ओपनली बोलना चाहूंगा, आप मेरे कोर्सेज के अंदर कमियां बताओ क्या है। आप ये मत बताओ कि कोर्स क्यों दे रहे हैं, कमियां बताओ कि सर ये वाली चीज की कमी है, आप इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, आपका टीचर हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, हरियाणा जी के अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, जी के अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, वो कमी बता दो। अगर कोई कमी नहीं है ना तो फिर बोलो भी मत, अगर तुम कमी नहीं बता सकते ना तो बोलो भी मत।
अगर तुम बराबरी नहीं कर सकते ना तो तुम गाली मत दो, बराबरी करने की कोशिश करो, अच्छे फैकल्टीज लाओ अपने प्लेटफॉर्म पर, अच्छे टीचर से अच्छा कंटेंट दिलवाओ, तब जाकर आप लोगों के भी कोर्सेज जाएंगे। किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती कि कोर्स खरीद लो, कोर्स खरीद लो, आ जाओ कोर्स खरीद लो। कंटेंट मैटर करता है, वो जो आप बातचीत करते हो ना वो बहुत मैटर करती है। बाय द वे जिनको कोर्स चाहिए 911 इस वाले नंबर से आप लोग कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है, इस वाले नंबर पे आप लोग, ठीक है, इस पे हाय हरियाणा जेबीटी बोल भेज देना, हाय जेबीटी कर देना मैसेज, ठीक है, समझ जाएंगे हम, अपन लोग, अपन टीम समझ जाएगी कि क्या करना है। ट्विटर कैंपेन के लिए और फ्री नोट्स के लिए ये वाला नंबर है, बैच के लिए ये वाला नंबर है, ठीक है, 9137828617 ये बैच के लिए है, ठीक है, और ट्विटर कैंपेन के लिए हाय हरियाणा इस वाले नंबर पे करना है। बाकी रही बात, देखो मेरा किसी से कोई ना जलना है, ना मैं कभी जला हूं आज तक। मैं सबको ये बोलना चाहूंगा जो भी नहीं भी कर रहा है, ठीक है, कि यार एक बार ना पढ़ा के देखो, तब समझ में आती है चीज़ें कितनी डिफिकल्ट होती हैं। आप पढ़ाते हो, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, जो भी टीचर्स हैं उन सब की रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन दूसरों के बारे में बोलना, उल्टा सीधा बोलना हम लोगों को शोभा नहीं देता। हम लोग इन सब चीज़ों से बचें और किसी को ना अपन टीचर की फ्रेटर्निटी को, अपनी जो बंधुत्व है अपना, है ना, भाईचारा है, उसको डिवाइड करने के बजाय यूनाइट करें और सब लोग एक हैं ऐसा बोलें, है ना। ये ना सोचें कि क्योंकि कभी ना कभी अगर आपने कोई चैनल चलाया तो आपने पर्पस तो एक ही है ना यार, आप स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं ना, हम भी वही करना चाहते हैं, ठीक है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।